तो शायद तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी कि मैंने लवली को पैसे क्यों लौटाए। जानती हो क्यों? मां नहीं हो ना तुम, इसलिए। तुम्हारा अशोक खुराना पूरी जिंदगी भर भी अगर जेल में सड़ता रहेगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अशोक खुराना मिन्नी के पापा जी भी हैं, इसलिए फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी को फर्क पड़ता है। वो एक कमजोर पिता है। उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरी बेटी फक्र से कह सके कि वो मेरे पापा जी हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे मेरी बेटी के सर शर्मिंदगी से झुक जाए। बार बार एम्बैरेस किया उन्होंने मेरी बेटी को भी और मुझे भी। लेकिन फिर भी सच तो यही है ना कि वो मिन्नी के पापा जी हैं, और इस सच को कोई झुटला भी नहीं सकता है। इसलिए मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो अपनी बेटी के लिए कर रही हूं, अशोक के लिए नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस बात के लिए भी शर्मिंदगी महसूस करे कि उसका बाप जेल में है। इसे तुम मुझसे बहस मत करो ना, क्यों मुझे सब लेक्चर दे रही हो? इससे बेहतर तो ये होगा पैसे लो और जाकर अपने वुड बी हस्बैंड को हवालात से छुड़वाओ। और हाँ, एक बात और कह देना उनसे कि वो कोशिश करें कि अपने बेटी के आदर्श बन सकें, शर्मिंदगी नहीं। गुड लक। अरे बेब्स, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं इतना टेंशन में आ गई थी, ये बर्तन भी नहीं धुले हुए थे। चल कोई नहीं, मैंने धो दिए, पैकिंग वगैरह भी कर दी है। मैं तेरे दादू के घर गई थी मिन्नी। क्या? लेकिन क्यों बेब्स? क्या जरूरत पड़ गई वहां जाने की? मैंने तेरी लवली बुआ को पैसे वापस कर दिए। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, और ना मैं ये चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी मुझे इस बात का ताने सुनना पड़े कि तेरे पापा जी हवालात में थे और बबीता के पास पैसे होते हुए भी उसने पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने पैसे वापस लौटा दिए हैं। अब उन्हें जो करना है वो करे, बेल दे, उनको बाहर निकाले, बस हमारा पीछा छोड़े, छुटकारा मिले सब चीजों से बस। तुझे अब भी किसी के कहने ना कहने से फर्क पड़ता है बेब्स? फर्क नहीं पड़ता है मिनी, अगर कोई और कहे तो। और जब तू बोलती है ना, फर्क पड़ता है। तू जानती है इस बात को। लेकिन मैंने क्या कब कहा तुझसे? कहा नहीं तूने, पर मैं सब समझती हूँ। हाँ, तेरी महसूस कर सकती हूँ। पता है मुझे कि मेरी वजह से तेरे सारे रिश्ते छूट गए। पापा जी से अलग हो गई, बीजू दादू से दूर हो गई। वो तेरी फैमिली थी, तू ज्यादा अटैच थी तो उन सब लोगों से। मेरी वजह से तुझे कितनी सारी परेशानी उठानी पड़ती ना मिली। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं नहीं होती तो मैं भी नहीं होती ना बेब। क्या फर्क है हम दोनों में? हो एक ही है ना हम दोनों। फिर भी मैं इतनी दूरियां क्यों आ गई मिन्नी? दूरियां?
अपने हनुमान अंकल के सामने कल इतना रोई, मेरे सामने नहीं ना। क्या तेरी माँ इतनी पराई हो गई है कि तू अपना दुख भी मेरे साथ बांट नहीं सकती? नहीं बेब्स, ऐसा नहीं है यार। मैं बस सोच रही थी कि ये सोच रही थी कि बेब्स को पता नहीं चलना चाहिए कि तू अपने पापा जी की वजह से परेशान है। तो क्या मैं समझ नहीं पाऊंगी क्या मेरी? तो ये सोच रही थी कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, कहीं टूट ना जाऊं, मैं हिम्मत ना छोड़ दूं। पर वो अपनी बेब्स को इतना कमजोर समझती है क्या? तू रो नहीं सकती थी क्या मेरे सामने? कह नहीं सकती थी कि बेब्स मैं दुखी हूं, तकलीफ है मुझे? तो क्या मैं समझती नहीं तुझे? पर तू ये जो छिपा रही थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा बाबा, सॉरी। अब नहीं छुपाऊंगी कुछ भी, ओके? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। एकदम पक्का वाला प्रॉमिस। आई लव यू बेब्स। अच्छा सुन, अब पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अब बिजनेस कैसे चलाना है? चल जाएगा सब। इस बार मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, हर चीज कैलकुलेट की है। वो पुराने जॉब के कुछ पैसे बचे और वहां से 25% भी मिलना बाकी है ना। वो स्टॉल जो हमने लगाया था, टोटल 40,000 हो जाएंगे। तो वो केटरिंग का, राशन पानी सबकी व्यवस्था हो जाएगी, है ना? हनुमान अंकल से एडवांस के बारे में बात क्यों नहीं करती? आई मीन, हो सकता है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके कुछ एडवांस अरेंज कर सकते हैं। एडवांस? जी हाँ, अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो बड़ी हेल्प हो जाती। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो टिफिन सर्विस का पेमेंट महीने के एंड में आएगा ना, तो जब बाद में पेमेंट आएगा तो ये एडवांस उसमें एडजस्ट हो सकता है। बात तो ठीक है सर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में एडवांस का प्रोविजन तो होता ही है जी। उस तरलोके को नहीं दिया था यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए? नहीं लाले, देख मैं तेरे को एक बात बताऊं भाई, ये जो भी प्रॉब्लम है ना, सब ये त्रिलोक वाली बात से शुरू हुई है। एक्चुअली क्या हुआ भाई, त्रिलोक ने डिलीवरी से पहले पैसे मांग लिए एडवांस में। तो अब वहां पे क्या सब अफसर लोगों के सबके दिमाग घूम गए, बोले भाई ये गलत है ये। क्योंकि टाइम पे आदमी डिलीवरी नहीं कर रहा, पैसे कैसे दे दोगे आप? तो उन्होंने पूरा प्रोविजन ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ भी आपको खरीदी करनी है आप खरीदो, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा, वो भी मंथ के एंड में। तो उनके अब नए टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, वो लागू हो गए, वो वैसे ही चलेगा सब कुछ। ये देखो इधर कहाँ गया पेपर यार, ये रहा रूल्स एंड रेगुलेशंस पंजाब पुलिस। द पेमेंट शैल बी डन एट द मंथ एंड ओनली आफ्टर मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस द ड्यूली वेरीफाइड ऑफिसर ड्यूटी दैट परचेज आइटम वर इंडीड डिलीवर्ड। समझ रहे हो सर साहब, इसका क्या मतलब हुआ जी? बहुत जोरदार मतलब हुआ इसका। शॉर्ट में समझाऊं ना तेरे को तो ये समझ ले कि नो एडवांस। वैसे एक बात बताइए, वो रिलेटिव आई थी ना आपकी, लवली बुआ? हाँ वो बुआ, लवली बुआ, वो भी तो कोई कुछ 2.5 लाख रुपए दे के गई थी ना आपको? मतलब इतना क्या खर्चा कर दिया कि 2.5 दिन के अंदर सारे 2.5 लाख रुपए आपने उड़ा दिए? उड़ाए नहीं, वापस कर दिए। भाई पापा जी की बेल के लिए। अच्छा, नहीं समझ में आया। वो भाई लाले मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी थी ना शिव पापा की, तो वो तुरंत उधर पेमेंट हुआ, उधर के उधर वो सीधे हो गया सब रफा दफा मामला। हाँ ठीक है, सीनियर सिटीजन भी आए थे, फूफा जी भी थे इसके। तो देख छोरी तू चिंता ना कर, इब क्या है कि भाई देखो जो केस है वो तो आगे चलता रहेगा, जो होगा सो होगा।
अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि समझ ले तेरे पापा छूट गए। टू बी ऑनेस्ट नुमान अंकल, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट। अब चाहे आप उन्हें छोड़ो या जिंदगी भर के लिए जेल में रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सीरियसली। एक तो चल रही है क्या? मुझे फिर कॉलेज जाना है, तुझे रास्ते में घर छोड़ दूंगी, देर भी हो रही है फिर कॉलेज के लिए। हाँ मिनी, तो चल मैं आती हूँ, वो रजिस्टर में एंट्री कर दूँ, टिफिन डिलीवर कर दी है। ठीक है। वैसे की बात है, ये वीर बालिका जी भर के रोली, अब तो फिर मन थोड़ा सा लाइट हो गया होगा ना उसका। काश ऐसा हो जाए। कल आपसे बात करने के बाद भी पूरी रात वो ठीक तरीके से सोई नहीं, बार बार करवटें बदल रही थी और पानी पीने के बहाने भी बार बार उठ रही थी। मिनी की ऐसी हालत देखकर ही मैंने तय किया कि मैं पैसे वापस कर दूं। मैं नहीं चाहती कि मिनी ऐसा सोचे कि उसकी बेब्स कुछ कर सकती थी लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। इस बात को ना मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, बिकॉज अब जो वीर बालिका की सिचुएशन है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसी डेलिकेट सी है। भाई एक तरफ वो अपने पापा से बहुत ज्यादा नाराज भी है, दूसरी तरफ पापा जी को बचाना भी चाहती है, और तीसरी तरफ इसकी जिद ऐसी है कि किसी को जताना भी नहीं चाहती है। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मिनी की। अभी तक तो प्रीत से बात करके अपना मन हल्का कर लेती थी, पर अब तो उसकी दोस्ती भी टूट गई है।